गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 10th स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पिछली वीडियो में रह गया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको 8 और 10th क्वेश्चन कराए थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 9 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree. Okay, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot the building is 60 degree in the tower is 50 meter high. स्टूडेंट एक बात बताइए, बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग से बड़ी टावर होती है। तो देखिए उससे ध्यान रखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग है और ये स्टूडेंट्स क्या है, टावर। ओके, टावर की लेंथ ज़्यादा होगी, वो जो कि गिवन है कितना 50 मीटर। और जो टावर से एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का, एंड बिल्डिंग से जो बना रही है वो क्या है, बिल्डिंग के फुट से टॉप के टावर के जो है डिग्री 60 डिग्री, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो डिग्री है वो कितना है, 30 डिग्री। स्टूडेंट्स फिगर क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द कितना, टावर। ओके, ये लिखना जरूरी है। इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी और बी के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। जब तक परपेंडिकुलर बेस की बात चलती रहेगी, जब तक टेन आता रहेगा। आपको मैंने बता दिया है पी बी पी एच एच बी, यानी कि पी बी जो आएगा वो टेन में ही आएगा। टेन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स बताइए, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर इसके एंगल के लिए ये चलेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो P का वैल्यू कितना है, सी डी अपॉन बी कितना है स्टूडेंट्स, बी डी, बी और डी। तो ये हो गया √3। सी डी कितना है हमें गिवन है 50 मीटर, अपॉन बी डी। स्टूडेंट इसको आप मान लीजिए x। क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ लिख देते हैं लेट बी डी इक्वल टू x मीटर। तो x ले लिया, x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 अपॉन √3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए काम आएगी वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। इन ट्रायंगल आप लेंगे ए बी और डी के बारे में। ए बी डी में क्या है देखिए, ये ए बी, ये हमें नहीं पता, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए, टेन से ही लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू कितना, पी अपॉन बी। टेन में एंगल तो पता है, एंगल कितना है स्टूडेंट्स बताइए, 30 डिग्री। देखो ये रहा, दिखाई दे रहा सभी को, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, ट्रायंगल की बात करें, क्लियर हुआ। इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ए बी अपॉन बेस कितना है, बेस कितना बताइए, बी डी। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। यहाँ से ए बी निकल आएगा, कैसे देखिए, ये 30 की वैल्यू हुई, ए बी हमें निकालना है, और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या माना है स्टूडेंट्स, एक्स। तो एक्स का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन √3 इक्वल टू कितना, ए बी। फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू है, चलिए रखिए, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3, और स्टूडेंट्स √3 ये है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना, ए बी। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट बताइए, 50 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। 50 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 जा 48 2 अपॉन 3 मीटर। ये आ गई, यही तो पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, 16 2/3। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, फिगर बन जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, 10th हो चुका था। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। क्या लिखा है, कैनल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना है, ये टावर है, ठीक है, ये इससे 60 डिग्री है।
फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द जॉइनिंग एट दिस पॉइंट टू द फुट टावर एंगल, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जैसे ही फ्रॉम अवे आगे बढ़ता है 20 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, जैसे ही आगे बढ़ता है उसका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था, 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनल। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन को क्या चीज करना है, क्या फाइंड करना है। तो टावर फाइंड करना है। चलिए, दो एंगल मिल रहे हैं, ये हमने इस तरह से शेप जो आपको दिया है तो वो क्या बन जाएगी, इस तरह की शेप बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये ए है और बी और सी, इन होल ले लिया, 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 डिग्री में क्या दे रखा है, इन होल में थीटा कितना है, 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता तो क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ये बात समझिए। और जो टावर की हाइट है वो क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, एच ले लेंगे। चलिए ये बात आप समझिए। तो यहाँ लिख देते हैं लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, देन अगेन ए बी टावर ऑफ द हाइट इक्वल टू एच मीटर। ये आपने लेट देन हटा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए इसकी जगह। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना, पी अपॉन वी। सभी को पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, पी की वैल्यू कितना है, एच। और स्टूडेंट्स बी टोटल के लिए क्या लेंगे, क्या लेंगे, 20 भी लगेगा और एक्स भी लगेगा, क्योंकि इन होल टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 प्लस एक्स। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए वेरी गुड। यहाँ क्या हो गया, 1/√3, ये हो जाएगा एच अपॉन 20 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा। तो इसे ऐसे भी तो ले सकते हैं, एच इक्वल टू कितना, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 ले सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए जो हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक्स को फाइंड करना पड़ेगा पहले, और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एच आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अगेन क्या करेंगे, अगेन ट्रायंगल कितना, ए सी बी या ए बी सी कर सकते हैं। ओके, ए बी सी हमने लिया था, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया है ए डी बी लेना चाहिए था, तो बताइए हमने ए डी बी लेना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि होल हमने 30 ले लिया ना। अब लेंगे ए सी बी। तो देखिए 1060 कितना हो जाएगा, 60 के लिए परपेंडिकुलर एच और इसकी जगह एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 30 लिया था तो मैंने क्या लिया था, एच लिया था, इन होल लिया था ये, तो हमें हो गया। तो हमने ये गलत लिख दिया था, इसको हटा दीजिए जरा, एक मिनट, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको हटा दीजिए। इसको हमने क्या लिया है, ए डी बी। चलिए लिख देते हैं ए डी और बी एंगल लिया है, ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए 60 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू भी नहीं पता, एक्स की वैल्यू भी नहीं पता। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन √3, क्योंकि एक्स की जगह रिप्लेस कर गया √3, √3 की जगह रिप्लेस कर गया एक्स। इक्वेशन नंबर 2, इसको आप पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट में। फर्स्ट क्या था देखिए, एच इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, और जो x की जगह पुट करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए 20 प्लस एक्स की वैल्यू h अपॉन √3 अपॉन √3। सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस h अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए। तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 प्लस एच अपॉन 3 का मल्टीप्लाई इससे करिए तो क्या बनेगा, 3h इक्वल टू 20 √3 प्लस के कितना h को रिप्लेस करिए स्टूडेंट, 3h माइनस h इक्वल टू 20 √3। ओके, क्लियर हो रहा है। तो 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, 2 से कट करिए 20 कितना 10, h इक्वल टू कितना 10 √3 मीटर। ये आ गई हाइट, ये आ गई स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द टावर। एंड विथ पूछा है तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किस में, पुट इन सेकंड में। सेकंड क्या कहता है, x इक्वल टू h अपॉन √3 मीन्स 10 अपॉन √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया 10 मीटर। ये आ गई ब्रेथ। ओके, x की वैल्यू भी आ गई और ये भी आ गई, दोनों हमारे आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हुआ सभी को, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ
7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को हमने बिल्डिंग को क्या लिया है, ए और बी क्रिएट किया। ओके, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये क्या है, केबल टावर, ये 60 डिग्री, यहां से कोई केबल टावर है वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपको पता है, कहां से, ग्राउंड लेवल से अपर की तरफ जाते हैं और अपर से ग्राउंड की तरफ चलेंगे। ओके, डाउन की तरफ चलेंगे, समझ लीजिए। तो ये 45 कहाँ गया, इस तरह से ये डाउन में चला गया। तो ये दोनों एंगल समझ में आया। अगर ऐसी कंडीशन में आपके एंगल हो तो क्या सॉल्व करोगे वो समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसकी हाइट पूछा है, टावर की हाइट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, तो सबसे पहले आप जो 60 है वो तो इसी पे काम करेगा इसके लिए, और जो 45 इस तरीके से जा रहा है, तो जैसा ही ये 45 है, अगर ये लाइन इसके इक्वल है, तो आप ये भी समझते हैं जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। किसके अकॉर्डिंग बताइए, बाय अल्टरनेट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये 45 हो गया, 7 है, और ये हमें ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको हम क्या मान लेंगे, x। तो देखिए, लेट ए बी अ बिल्डिंग एंड सी डी कितना है, सी डी बी अ केबल टावर। ओके, सी डी कितना हुआ, ये टोटल ले लीजिए, एच केबल टावर हो गया। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी देखिए, ए और ये बी और डी, इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो क्या लेंगे, tan थीटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, tan में थीटा की वैल्यू कितना, 45, तो p कितना हुआ, 7, और बेस कितना है, x। इट मीन्स ये 1 की वैल्यू हो गई, tan 45 की 7/x, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना, 7 मीटर। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई स्टूडेंट्स बताओ, ये भी 7 मीटर हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। यस, अगेन 60 की बात करेंगे, 60 के लिए क्या करेंगे, सी अपॉन ए, तो मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल सी ए ई के लिए, तो यहाँ बनेगा tan 60 इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए कि जो बी डी होगा वही ए ई होगा। ओके, जो कि 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा या नहीं, इसके लिए बताइए। गुड, तो ये हो जाएगा √3, सी ही हमें नहीं पता और ए ही हमें पता है कितना, 7, मल्टीप्लाई करिए तो सी ई कितना आ गया, 7/√3। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, ये जो ए बी है, ए बी की जो हाइट है वो ई डी की हाइट होगी या नहीं बताइए। इक्वेशन नंबर 3, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ओके स्टूडेंट, जब ये 7 है और ये हमें निकाल लिए हैं 7/√3, तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर कितना, सी डी लिया था, सी डी को कैसे ब्रेक करेंगे, सी ई प्लस ई डी, और स्टूडेंट सी ई कितना आ गया, 7/√3, ई डी कितना गिवन है, 7, तो स्टूडेंट 7 ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा, √3 + 1, ये आ गई टावर की हाइट। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए, 14, 13 फिर से ब्रेक हो गया क्या, चलिए 13 स्टूडेंट्स आपको करना है। ओके, 13 नहीं है। ओके 14 देखिए, 14 में क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ balloon moving with the wind is horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। ग्राउंड से जो बैलून है वो क्या क्या हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, कितनी डिस्टेंस है उसकी, 88.2। ओके स्टूडेंट्स, ग्राउंड से the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree।
यानी कि यहाँ से अगर कोई वैल्यू उड़ा रहा है तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस बन रही है, डिस्टेंस को लेकर के सेम डिस्टेंस होगा। तो जैसे इसको खींच के लाएगा तो क्या होगा बताइए, उसका क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन रिड्यूस, यानी कम हुआ। यानी पहले कितना था 60 डिग्री, अब कितना हो गया 30 डिग्री, रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब देखो मैंने इसको यहाँ बनाया है, 1.2 मीटर की कोई गर्ल है तो आपको ये लेनी पड़ेगी। अब ये टोटल कितना था 88.2, तो इसमें से माइनस के 1.2 करना, तो कितना हुआ 0, और ये कितना हो जाएगा 87। तो ये जो बी और जी की हाइट मिल गई वो कितनी मिल गई, 87 मीटर मिल गया, पहली बात, क्योंकि हमने 1.2 माइनस कर दिया। जैसे ही हम यहाँ बलून उड़ा रहे थे ए पर, तो हमें डिग्री कितना मिल रहा था 60 डिग्री, और हम बी पर चले गए तो हमारा एंगल चेंज हो गया कितना 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूछ रहा है कि अगर हम सी से लेकर के ई तक जाएंगे तो हमारा जो ट्रेवल हुआ ड्यूरिंग द इंटरवल क्या हुआ, ये पूछा है। चलिए, लेट द इनिशियल पोजीशन ए एंड हटाइए, और ए ऑफ बलून चेंज टू बी। ए बलून से क्या बलून चेंज हुआ, बी चेंज टू बी आफ्टर सम टाइम एंड सी डी बी द गर्ल। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई ये वाला। इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, क्या है बताइए, 60 डिग्री है। किसके बारे में बात करेंगे, हाइट हमारे पास है, जब 87 है तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा जो ए ई हाइट है वही बी जी हाइट होगी, और देन उसकी हाइट हो जाएगी 87 मीटर, क्योंकि मैंने 1.2 माइनस कर दिया स्टूडेंट। ओके, अब हमें सी ई निकालना है यहाँ से, तो हाइपोटेन्यूज की कोई बात नहीं है तो 10 ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और स्टूडेंट्स क्या होगा tan थीटा की वैल्यू 60, और p की वैल्यू कितना है ए ई, और अपॉन b की वैल्यू सी ई। ओके स्टूडेंट, ये हुआ √3 इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितना 87। ओके स्टूडेंट, माइनस के अपॉन सी ई हमें फाइंड करना है, तो सी ई आप यहाँ ले जाइए तो सी ई कितना हुआ, ये हो जाएगा 87/√3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है 7/√3। क्या करें, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 87√3/3, 3 से कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी कि ये हो गया 29/29√3 कितना मीटर, ये आ गया स्टूडेंट सी ई। यहाँ मेंशन कर देते हैं 29√3 का वैल्यू आ गया, मीटर लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया सी। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल बी सी जी में, यानी कि इन होल ये वाला, समझ गए होंगे। ये इसके लिए भी आपको परपेंडिकुलर दिया है और टोटल लेना है, तो क्या करेंगे देखिए, 10 ये बना देगा कितना tan 30, और टोटल कितना है स्टूडेंट्स 87, अपॉन बेस कितना हुआ ये बताइए, बेस हो गया यानी कि 20√3 को हम प्लस कर देंगे किससे, ई जी से। किससे प्लस कर देंगे, ई जी से, क्योंकि सी ई और ई जी को मिलाकर के क्या बनेगा, सी और जी बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करिए, 1/√3 इसका 87 ये है ही, इसको हम क्या ले सकते हैं 29√3 प्लस ई जी, तभी तो टोटल आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये कैसे आएगा, यस बी सी जी तो ले रहे हैं, हाँ तो सी जी ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलिए ऐसे भी तो कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, तो 29√3 प्लस ई जी इक्वल टू कितना 87√3। तो आप जब ई जी निकालेंगे तो 87√3 में से इसको रिप्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ध्यान रखिए, और माइनस के 29√3, अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप इसको, तो ई जी क्या निकलेगा बताइए, ई जी निकलेगा, माइनस करेंगे क्योंकि सेम है, √3 और √3 वाले माइनस हो सकते हैं। 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा
8 और यहाँ क्या 7, 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 58। ओके, हो सकता है। तो 58√3। तो स्टूडेंट्स आ चुकी है वैल्यू ई जी की, कितना आया 58√3 मीटर, जो कि पूछा था कि ई और जी के ये जो जाना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। और मैंने ये टोटल अगर पूछता है दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा, पूछा ही नहीं क्वेश्चन, क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द बैलून ड्यूरिंग इन इंटरवल, ये पूछा है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए। A street highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observes a car. एक कार से क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि डिप्रेट हो रहा है तो नीचे, ऊपर से कहाँ से लिखेंगे, नीचे की ओर। क्लियर हुआ। इसी तरह से द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से पढ़ देता हूं, विच द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड लेटर कहाँ पहुंच जाएगी गाड़ी, यहां से लेकर कहाँ पहुंच गई, आगे की तरफ। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया उसका 60 डिग्री, यानी गाड़ी यहां आ चुकी है। ओके, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी उसका एंगल बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम होती हुई चली जाएगी। तो 60 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ सी से डी तक की जो डिस्टेंस कवर उसने पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन आया है इसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया है। तो हमें क्या पूछा है, तो ये स्पीड का और टाइम का बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए लेट ए बी क्या है हमारा, बी द टावर, इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट, टावर। अब इनिशियल पोजीशन बता दीजिए, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज सी। इनिशियल पोजीशन क्या थी कार की, सी थी, और विच चेंज या चेंजेस टू क्या हुई, डी पर पहुंचा, चेंजिंग हुई, चेंज आफ्टर 6 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए डी बी, ये स्टूडेंट्स ए है, ए डी बी के बारे में। तो आप समझिए जैसे कि यहां से 30 है तो स्टूडेंट्स ये रिप्लेस कर जाएगा इसको, और जब ये 60 है तो इसका रिप्लेस कर जाएगा ये। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बाय अल्टरनेट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लेंगे हम 10, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की कोई बात नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना, P अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ADB में, ADB में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और P की वैल्यू कितना है AB, और स्टूडेंट्स बेस कितना है बताइए, DB। चलिए, तो ये वैल्यू हो गई tan 60 की √3, याद हो गई होगी अब तो, AB अपॉन DB। चाहिए तो यहाँ से DB की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या आ जाएगा, AD अपॉन ए बी है स्टूडेंट्स, क्या है AB अपॉन √3। ध्यान रखा करिए, यहाँ AB था तो यहाँ AB आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, AB। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल इन होल, यानी कि ACB में, ACB में 10 क्या लगा देंगे डायरेक्टली 30। तो ये क्या आ जाएगा, AB अपॉन टोटल, यानी कि मीन्स CB। और CB कैसे बनेगा वो समझिए, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AB हमारे पास है, CB के लिए क्या करेंगे, CD प्लस DB। ओके, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे, यहाँ फर्स्ट है, और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम DB की वैल्यू पुट कर देंगे AB अपॉन √3, कर देंगे स्टूडेंट्स, बताइए। चलिए, तो यहाँ से हम 1 अपॉन √3 लिखिए इक्वल टू AB अपॉन CD हम चेंज नहीं कर सकते, और DB की हमारे पास वैल्यू है कितना, AB अपॉन √3। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे बताइए, इसको
1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यानी कि सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 आर इक्वल टू √3 ए बी। और मैंने क्या किया, √3 का भी ए बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूंगा तो √3 सी डी, या चाहो तो स्टूडेंट यहाँ सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो सी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 ए बी माइनस के ए बी अपॉन √3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी क्या है, कॉमन है, √3 से 3 से किया 3 - 1 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा सी डी इक्वल टू ए बी तो है और ये हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 3, सी डी की वैल्यू कितना आ गया समझिए, 2 अपॉन √3 ए बी। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट में 1 मिनट मैं यहाँ से स्लाइड ले लेता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। चलिए इसे कम कर देते हैं। यस, तो हमने क्या लिया, यहाँ तक हम सी डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो जरा लिख लीजिए यहाँ सी डी की वैल्यू कितना था, जो बार बार देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी डी की वैल्यू कितना आया था बताइए, 2 अपॉन √3, ये हो गया ए बी, और डी बी की वैल्यू कितना आया था, ए बी अपॉन √3, और स्टूडेंट्स अभी ये ए बी ही है। ओके, तो यहाँ से हम देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बात करते हैं कि कितने सेकंड में उसने कवर किया था, तो टाइम टेकन बाय द कार। ओके, तो ये जो हमने लिया है 2ab अपॉन √3 टू ट्रेवल डिस्टेंस DC इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, ये टाइम हो गया। टेकन बाय द कार टू ट्रेवल्स। तो ए बी अपॉन √3 आर इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे 6 अपॉन 2ab अपॉन √3 मल्टीप्लाई ab अपॉन √3। ओके, ये ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस कितना था 6 मीटर, डिस्टेंस कितना है 6 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है, तो यहाँ से ट्रेवल के लिए क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है इतना, डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो s इंटू टी हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कैसे निकलेगा, जो स्पीड कैसे निकलेगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, कितना लगेगा 3 सेकेंड कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको स्टार्ट करेंगे 1 मिनट। जैसे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को? यस, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, चलिए तो दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए बट ओके, हमें क्या करना है, हमें सी और डी तक की टाइम तो पता है ना, कितने 6 सेकंड में उसने क्या किया, कवर किया, सी से डी तक पहुंच गया, तो इसका हमें क्या पता है, टाइम भी पता है 6 सेकंड, डिस्टेंस हमने निकाल ली, तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सी से डी तक का, 2 अपॉन √3 है भी, अपॉन टाइम कितना है 6 सेकंड में उसने कवर किया। ओके, ये आ गया आपकी स्पीड।
अब नेक्स्ट में क्या करेंगे वो समझिए, हमें जाना है डी से लेकर के बी तक। ओके, तो उसकी डिस्टेंस तो आपको पता है ना, ए बी अपॉन रूट थ्री। चलिए, ए बी अपॉन रूट थ्री आपको डिस्टेंस पता है, तो हमें जाना किधर है, डी से बी की ओर। तो लिखेंगे डी बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल गया, यहाँ से स्पीड मिल गया, टाइम ही तो निकालना है स्टूडेंट्स। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताइए, ए बी अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन, इसको आप सॉल्व करना जरा, इसको ये हो जाएगा 2ab अपॉन रूट थ्री का मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये हो जाएगा 6 रूट थ्री हो जाएगा। तो इसको यहाँ पुट कर दो 2ab अपॉन 6 अंडर रूट थ्री। तो ab से ab कैंसिल हो गया, ये आप ले जाओ यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 6/2। तभी तो आ रहा है स्टूडेंट 3 सेकेंड। आप क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा था, छोड़िए इसे। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि नहीं? ओके, अब हमें डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड और लगेंगे, ये पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। स्टूडेंट देखिए, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर और यहाँ से कितना है 9 मीटर, और ए क्यू क्या है, टावर है। ओके, द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। आपको 6 मीटर हाइट को क्या करना है, प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो देखिए, हमें नहीं पता है इसका एंगल, तो हमने क्या लिया, अगर इस पर पहले थीटा रहा होगा और बचा हुआ इन टोटल ही तो होगा। अगर सपोज मैं क्यू पर पहुंच जाऊं तो यहाँ से एंगल कितने बनेगा, ये के लिए बताना जरा, 90 बनेगा। इन होल कितना तक जाएगा, 90, यहाँ से क्रॉस तो नहीं कर जाएगा, ये तो आगे चला जाएगा, यहाँ से एंगल तो 90 तक ही रहेगा ना। तो सेकंड वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखिए बस। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए आर क्यू में, ओके, तो ये क्या वैल्यू ले ली हमने इसमें, एच, इसको हमने एच ले लिया। तो टेन थीटा इक्वल टू बताइए एच अपॉन, और बेस कितना है 4, बताया ना सभी को, ये देखो 4 है। तो लाइए, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना आ गया, एच अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इन ट्राइंगल ए एस क्यू के लिए, तो यहाँ पर लेंगे 10 और थीटा की वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? अब ये टोटल के लिए परपेंडिकुलर कितना एच ही रहेगा, और यहाँ से एस से लेकर के क्यू तक जाएंगे तो कितना है 9, एच अपॉन 9। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सभी जानते हैं कॉट थीटा, एच अपॉन 9। अब हमारे पास 10 की वैल्यू है या नहीं बताइए, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते 1/10 थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/10 थीटा, इसको आप लगा दीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 9। अब जैसे ही आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा एच अपॉन 4 और इक्वल टू कितना एच अपॉन 9। 4 कहाँ जाएंगे 1 में क्रॉस कर जाएगा, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 9 अपॉन एच। स्टूडेंट्स 9 अपॉन एच नहीं, क्या है एच अपॉन 9। तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, और जैसे ही एच स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा तो एच इक्वल टू क्या आएगा 6 मीटर। यही तो प्रूफ करना था, इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं था। बस आपको समझना है, जब हमारे पास एंगल नहीं दिए हैं तो एक एंगल को क्या ले लेंगे थीटा, दूसरे एंगल को क्या ले लेंगे 90 माइनस थीटा। याद रखिए इस बात को, अगर हम यहाँ पर थीटा लेंगे, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल है बचा हुआ एंगल ही तो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल बड़े वाले को पहले देंगे, फिर जो बचेगा उसको देंगे 90 माइनस। क्लियर हुआ? इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको क्या बताना था वो समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड एक्सरसाइज थी। आप इसको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझिए, और चैप्टर नंबर 9 ही 9.1 है, तो इसीलिए चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।